डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर शिक्षा विभाग को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बार आमने सामने हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। कोटा दौरे पर पहुंचे मदन दिलावर ने डोटासरा पर तीखा हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डोटासरा को झूठा और महाभ्रष्ट बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को कोटा जिले के अलग अलग स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखावा में नवनिर्मित क्लासरूम के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय लिए गए कई अहम फैसलों पर सवाल उठाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डोटासरा ने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का खूब प्रचार किया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उनके मुताबिक नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने के बजाय पहले से चल रहे हिंदी माध्यम के स्कूलों पर सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लगा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो वहां अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ट्रेन टीचर रखे गए और ना ही बच्चों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए गए। शिक्षा मंत्री का कहना था कि इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को हुआ। हिंदी माध्यम के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई और अंग्रेजी माध्यम के नाम पर पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है। अंग्रेजी सीखना आज के समय की जरूरत है, लेकिन बिना तैयारी और बिना सुविधाओं के सिर्फ बोर्ड बदल देने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा जा सकता। इसके बाद मदन दिलावर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी डोटासरा को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध करते तो वो उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। ये दिलावर सिंह का कहना था। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके स्टाफ या शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का कोई ठोस सबूत सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में बिल्कुल भी समझौता नहीं करती और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपने भाषण के दौरान मदन दिलावर ने एक पुराना राजनीतिक घटनाक्रम भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शिक्षक सम्मेलन में मंच से ही गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा था कि क्या तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि उस समय हॉल में मौजूद हजारों शिक्षकों ने एक साथ कहा था कि पैसे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने ही ऐसी बातें सामने आ चुकी थी तो आज डोटासरा का दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना उचित नहीं लगता। शिक्षा मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जिस नेता के कार्यकाल पर उनके ही मुख्यमंत्री सवाल उठा चुके हों, वो आज वर्तमान सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है और सच भी जानती है। अब इस पूरे मामले में राजस्थान की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस लगातार शिक्षा विभाग और तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कांग्रेस के पिछले कार्यकाल पर सवाल उठा रही है। हालांकि इन आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने आएंगे या फिर ये राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बनकर रह जाएगा। फिलहाल दोनों दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की पूरी संभावना है। अब देखना होगा कि ये विवाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर किसी नई राजनीतिक या प्रशासनिक कार्रवाई की वजह बनता रहेगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए चैनल 4 न्यूज राजस्थान।
डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।